फ्यूचर में मैंने देखा सो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं, और अगर आप मेरी टीम से पूछें, उन्हीं दिनों से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था अपने लिए, अपने वीजास के लिए, ताकि मुझे फ्यूचर में दिक्कत ना हो। और मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं कि दुनिया में मुझे कहीं भी जाना हो, सुनो, तो मुझे वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। तो मैंने तब से काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बताया था कि बहुत मुश्किल होगा, वेरी टफ। अगर आपने थर्सडे मीटिंग फॉलो की तो मैंने आपको बताया था कुछ प्रोफेटिक को 31 नाइट में कि जो व्यभिचार की बातें आप इंटरनेट पे सुनेंगे, आपने दुनिया में कभी नहीं सुनी होंगी पहले। कहा था कि नहीं? अब माता पिता के साथ गलत करना ये इंटरनेट में आम लोग बोल रहे हैं। देखिए वीडियोस, कितना बवाल मचा पड़ा है। और आपको पहले ही बता दिया गया था कि ऐसी बातें होंगी आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। क्रिश्चियंस लोगों के लिए गोल्डन नहीं, डायमंड टाइम आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। गोल्डन टाइम वाला टाइम खत्म हो चुका हमारे लिए। अब जो ऊपर, उससे ऊपर टाइम होता है आपके लिए, वो शुरू हो चुका है। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप देखोगे अभी आपको और अधिक समझ आएगा। किसी मुद्दे पर मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, किसी विषय के ऊपर, तो मैंने कहा क्या तूने नोटिस किया कि हर साल जब मौसम पंजाब का चेंज होता था, तो जब परालियां कटती हैं या उसमें धूल उठती है बहुत, तो एक AQI जो होता है, PM2 जो 10 जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पोल्यूशन हवा में इतना होता है कि हर साल हल्का सा गला खराब फील होता है। 1-2 दिन गर्म पानी पियो, कुछ खाओ पियो, मेडिसिन खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोविड स्टार्ट हुआ और हम सड़कों पे थे, पहले दिन ले हैंड कर रहे थे, अंदर आके लोग मिलते थे मुझसे। एक लड़का आके मुझसे मिल रहा था ऑफिस में, और मैंने उससे 15-20 मिनट बात की। जाते जाते कहता मेरे लिए ना एक और प्रेयर करना, मैं जब भी कोविड टेस्ट कराता हूं ना मेरा पॉजिटिव आता है। और मेरे सामने बैठा 15 मिनट से। मेरे पास एक पंजाब की बहुत बड़ी संस्था है का एक आदमी बैठा था मेरे साथ, बहुत ऊंची पोजीशन पे था, क्रिश्चियन नहीं था। और जब वो मेरे पास बैठा था तो उसके रिलेटिव को कोविड हो गया था पहली वेव में। जब कोविड मतलब मौत थी, किसी के घर में निकलता था तो ऐसा लगता कि गुनाह कर लिया इन्होंने। और उसके देखते देखते मैंने उसके रिलेटिव पे नाक पे हाथ रख के प्रार्थना की थी और वो ठीक हो गया था। और अगर आप कहेंगे तो वो टेस्टिमनी देने के लिए भी तैयार है, ऐसी बात नहीं। और ये अन्य जाति लोग हैं हाई पोजीशंस के ऊपर। और मैंने इसको कहा कि पहले जब थोड़ा बहुत होता था, कोविड के बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ, हल्का सा भी गला खराब नहीं। क्यों? जब अंधेरा बढ़ेगा, ये राइट टाइम होगा आपके शाइन करने का और ऊंचे जाने का। अभी तो कुछ भी नहीं, मैंने आपको जो जो कहा था अभी पूरा होना शुरू। किसी को नहीं लगता था इंटरनेट पे क्या चल रहा है, कौन सा बंदा जीतेगा, उसका डाटा देखकर प्रोफेसी करना अलग बात है। पर उस समय क्या चल रहा था कि लोग फॉरेन पे फॉरेन जा रहे थे और जाना इजी और पैसे हैं आप चले जाओ। लेकिन परमेश्वर यह कह रहा था कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यह मुश्किल होने वाला है। फ्लो के अगेंस्ट प्रोफेसी करना जो परमेश्वर की ओर से होता है, वो डाटा देख के आप नहीं कर सकते। आप नोटिस करो, तब जिस टाइम मैंने ये प्रोफेसी की, कितने थाउजेंड्स में लोग बाहर जा रहे थे और इजी हो गया था, पैसा खर्चो बाहर, पैसा खर्चो बाहर। लेकिन परमेश्वर ने कहा था ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इमिग्रेशन रूल्स होंगे, जाना बहुत मुश्किल होगा लोगों का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसी से पता चलेगा कि आप लोग मसीह की संतान हैं और अलग हैं और चुने हुए हैं और निज प्रजा हैं। कैसे? आपके ऊपर जो फेवर होगा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर 1000 फाइल में से एक पास होनी होगी, वो एक आप होंगे, सिर्फ आप। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जितना अंधेरा बढ़ रहा है, उतना ज्यादा परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर रोशनी को चमकाएंगे। क्योंकि अगर अंधेरा बढ़ेगा तो रोशनी अधिक चमकेगी।
अगर ये शेड नहीं था, अगर मैं शेड हटा के ये लाइट्स लगाऊं तो इसके कोई वैल्यू नहीं है धूप में, पर अब शेड पड़ा हुआ तो इन लाइट्स की वैल्यू है, क्योंकि ये कुछ ऐड कर रही हैं। अगर इसको पूरी तरह से बंद कर दूंगा ये और चमकेगी। उसी तरह से ये प्रोफेसी करने का मतलब ये था कि आपको मालूम हो कि परमेश्वर जानता है कि क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। जब मैंने आपको बताया कि इस साल हम ऐसी व्यभिचार की बातें सुनेंगे इंटरनेट के ऊपर कि आपने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। कॉमेडी के नाम के ऊपर इतनी भद्दी बातें आपने कभी लाइफ में नहीं, मैंने कभी नहीं सुनी। हमने वो सुनी। ये परमेश्वर की निशानी थी कि जो मैं कह रहा हूं वो हुआ, और जब मैं वो जो कह रहा हूं वो भी होगा। मैं आपको कह रहा हूं आपके लिए बहुत इजी होगा, वेरी इजी। खुदाबंद आपको ऐसे आगे लेके जाएंगे। इन डिलीवरेंस वीक्स के दौरान मैं आपको बता रहा हूं, कोई स्पिरिचुअल मूर्ख ही होगा जो मीटिंग्स को मिस कर रहा होगा बिना किसी एक बहुत बड़े रीजन के। क्योंकि जो ग्रेस आप आज रिसीव कर रहे हो, जो ग्रेस आप पाके जा रहे हो, आपकी लाइफ को वो इजी करेगा और डिलीवर करेगा। आप हालेलुया, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? आपने कभी ऐसा सुना था मजाक? क्योंकि माता पिता के साथ सोने की बातें कर रहे हैं, उनको गलत देखने की बातें कर रहे हैं। और प्रभु ने मुझे साल के शुरुआत में बता दिया था कि ऐसा होगा, व्यभिचार की बातें महिमा मंडित होंगी। उन लोगों के मैं खिलाफ नहीं हूं जिन्होंने बोला, क्योंकि गलती किसी से भी होती है। जिसको वचन की नॉलेज नहीं उससे हो सकती है। और आप समाज को भी देखो, जब तक कोई चल रहा है, उड़ रहा है, तब तक उसके साथ हैं। जैसे कोई नीचे आया उसको अनफॉलो कर देते हैं। ये है रियल समाज। वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपकी मशहूरी से प्यार करता है। जीसस है सिर्फ जो आपसे प्यार करता है। जब आप डाउन होते हैं, जीसस कभी आपको छोड़ता नहीं, आपको अनफॉलो नहीं करता। आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपको वो अनफॉलो नहीं करता, आपको छोड़ता नहीं। वो एक मिस्टेक किसी ने कर दी, पहले उसके पीछे पीछे घूमते हैं, मेरा पॉडकास्ट करो, मेरे साथ करो, मुझे बुलाओ। और जब कोई वो गलती करता है उसको अनफॉलो कर देते। क्यों? क्योंकि दुनिया फ्लो के साथ चलती है, ये आपकी सगी नहीं है। जीसस फ्लो के साथ नहीं चलता। सारी दुनिया एक तरफ थी और पतरस बैठा था उदास होकर। जीसस पतरस के पास आके कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? कहता, हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों को चरा। फिर पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरे मेमनों की रखवाली कर, मेरे मेमनों को चरा। 3 बार उससे बुलवाया, क्योंकि 3 बार पतरस ने इनकार किया था। और परमेश्वर ने बताया कि मैं सचमुच तुझसे प्यार करता हूं। दुनिया आपको छोड़ देती, देखो मशहूर लोगों को अनफॉलो, पॉडकास्ट कैंसल। क्यों? अरे अभी तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, उसने मिस्टेक की है, वो माना है मिस्टेक अपनी। पर ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। आजकल डिजिटल गिद्ध है। डिजिटल गिद्ध पहले होते थे आके लाश खाते थे, आजकल गिद्ध जो है वो डिजिटल हो गए हैं। एक दूसरे की कमियां पकड़ते और वीडियोस बनाते ताकि उनको व्यूज मिल सके। वो गिद्ध हैं लेकिन डिजिटल वाले। ये आपके सगे नहीं है। अगर आपकी लाइफ में जीसस है तो आप स्टेब्लिश्ड हैं, ब्लेस्ड हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लो दुनिया कैसी है। एक मिस्टेक और सब आपको छोड़ देते हैं। बोलो, जीसस के जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था। आमीन। जीसस एक जगह बैठे और एक वैश्या उनके पांव को धोकर, उनके पांव पर इत्र मलकर बालों से पोंछने लगी, आंसुओं से भिगोने लगी। और जो बंदा जिसने जीसस को बुलाया था कहता, क्या यह मनुष्य जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहता है नहीं जानता कि कैसी औरत उसके पांव को छूती है?
तो जीसस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि वैद्य की जरूरत बीमारों को है? मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। आपकी पड़ोसन, आपका पड़ोसी जितना मर्जी अच्छा हो, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, वो आपको तभी किस्सी करते हैं और पकड़ते हैं जब आप साफ सुथरे होते हैं। आपके गंदगी लगी हो, आप नाली में गिर के आए हो, आपके गोबर लगा हो मुंह पे, वो कभी चूमते नहीं। एक मां है जो आपको बिना साफ किए भी चूम सकती है। तो जब आप जीसस के घर में जाते हैं, चाहे आप नशा करके आए होते हैं, तब भी आपको प्यार मिलता है। क्यों? क्योंकि यही आपकी असली मां का घर है। लेकिन आपका पड़ोसी, जब आप नशा करके जाते हैं, वो आपको चूम नहीं सकता, क्योंकि वो आपका असली मां नहीं है। जिस दिन मैं बचा था, जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में जीवित चर्च में एंटर किया था, उस दिन मैंने नशा किया हुआ था। नशा करके बाइक पे देखने के लिए गया था। उन्होंने कहा, गाड़ी मत लेना, बाइक ले लो, हमारे घर हमारा गलियों वलियों में है, तो बाइक लेके हमारे पीछे आ जाओ। तो अगर शायद मुझे भी कोई पीटता कि चर्च में एंटर करके नशा करके, मारो इसको केस कर दो, इसको जेल भेज दो। क्योंकि जो असली मां होती है, जब वो अपने बच्चे को गंदा देखती है, उसे साफ करना चाहती है। इसलिए जीसस ने कहा, आओ मैं तुम्हें साफ करूंगा, आओ मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आओ मैं तुम्हें स्ट्रांग करूंगा, मजबूत करूंगा, अलग करूंगा। हालेलुया। और पड़ोसी क्या कहता है? पुत जा पहला मुंह धो के आ, जा पहला कपड़े पा के आ, जा पहला सोना बन के आ, फिर मैं तेनू किसी करा। यही फर्क होता है एक असली मां में और एक पड़ोसी में। जीसस एक असली मां है, एक असली बाप है, इससे मालूम होता है। उसने कहा, मैं पापियों से नफरत नहीं करता हूं, मैं पाप से नफरत करता हूं, पापियों से प्यार करता हूं। अपने हाथों को उठाओ, सुनो मेरी बात। अगर अपनी जिंदगी में अभी आशीष देखनी है और जो फ्यूचर में आ रहा है, आपको उसका हिस्सा नहीं बनना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, फ्यूचर में सब चीजें, खाने से लेके इंटरनेट से लेके जो बेसिक चीजें हैं, दुनिया की, पूरी दुनिया की चंद लोगों के हाथ में होंगी, और फिर वहां से वो दुनिया घुमाएंगे। छोटी छोटी करियाने की दुकानें बंद होनी शुरू होंगी, क्योंकि उनको होल्ड करना है फ्यूचर में। वो नुकसान करा के भी अपने बड़े बड़े स्टोर्स चलाएंगे, क्योंकि वो सब चीजों को खत्म करना चाहेंगे। वहां से वो कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि पब्लिक कंट्रोल होगी खाने से, बेसिक चीजों से, और ये बढ़ती जाएंगी चीजें। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर अब आपका रिलेशन प्रभु के साथ मजबूत नहीं हुआ, तो आप सफर करेंगे। अगर अब यूथ पाप की तरफ घूमता रहा, तो सफरिंग्स होंगी आगे, क्योंकि मुश्किल हो जाएंगी चीजें, यहां पर भी बाहर भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर चुनेगा लोगों को और इतना बढ़ाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, और आपके बीच में से चुनेगा। आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ अब स्ट्रांग नहीं, अब हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि अब नहीं चलेगी आधे घंटे की प्रार्थना रोज, नहीं चलेगी। अब अंधेरा बढ़ेगा, आपको प्रेयर, आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करना पड़ेगा। प्रभु ने तब बताया था यहां लाइंस होंगी राशन के लिए, जब यहां पर राशन खुला था, भंडार भरे थे। आप देखोगे हर देश में, बड़े बड़े देशों में भी मास किलिंग्स की, मौतों की खबरें आएंगी। यहां पर भी आप देखोगे लोगों का जो उनका पेशेंस है, खत्म होना शुरू होगा। चीजें मुश्किल होंगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए प्रभु का एक बड़ा प्लान है। आप चमकेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन लाइफ अब अपनानी पड़ेगी। अगर आपको परमेश्वर से परमानेंट डिलीवरेंस और छुटकारा चाहिए, वो फाइनेंस का हो, फैमिली का हो, पर्सनल लाइफ का हो, माइंड का हो, सोचों का हो,
शरीर की बीमारी का हो, गलत लोगों का हो, विरोधियों से हो, आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि निकल नहीं सकते क्योंकि फाइनेंस नहीं है, टू मेनी रीजंस, और भी रीजंस हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये फॉलो करें जो मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु आपको डिलीवर कर देगा सब चीजों से। आप जानते हैं, अगर आप पूरी बाइबल में पढ़ें, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंपैक्ट किया है, जो छूटे हैं खुद भी और छुड़ाया है लोगों को भी। उनकी लाइफ में एक कॉमन चीज होगी, उन्होंने गलतियां भी की हैं बाइबल में, पर ऐसा क्या था कि शाऊल की गलती कि उसने शमूएल नबी के कहने से सब जानवरों को मारा नहीं और कुछ रख लिए, क्या यह बड़ी गलती है? या दाऊद ने हित्ती उरिया को मरवाकर उसकी पत्नी को अपना कर लिया, या यह बड़ी गलती है? दाऊद की गलती बड़ी है, लेकिन दाऊद के अंदर एक ऐसी खूबी थी जिसकी वजह से उसको उस गलती का कॉन्सिक्वेंस, असर तो उम्र भर रहा, मरते दम तक रहा, लेकिन वो परमेश्वर से माफी पाकर आगे बढ़ा। वो गुण था परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाए रखना। अगर हम उत्पत्ति 12 उसकी 5 पढ़े, लिखा अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी यानी जो जानवर, गाय बैल भेड़ ऊंट उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला। कनान देश में वो आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसे उसने वहां दर्शन दिया था, वेदी बनाई। वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। उसने अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए देश है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। आप इमेजिन करो, हमें यह वचन बड़ा सिंपल लग रहा है कि अब्राहम आया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने वहां वेदी बनाई, फिर वो जहां रहने लगा उसने वहां वेदी बनाई और उसने यहोवा के सामने प्रार्थना की। लेकिन हम इसकी डीप तह तक नहीं पहुंचे। इसका डीप ये है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ पूरा कनेक्टेड था। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटा प्रार्थना की है। आपकी मम्मी नहीं बोलेगी, बेटा प्रेयर कर ली तूने आज सुबह, नहीं। अगर आप कनेक्टेड हैं, आप खुद ब खुद प्रेयर में चले जाएंगे। अगर आपको कहने की जरूरत पड़ रही है कि तू प्रेयर की तुमने, ओ मैं भूल गया, मैं भूल गई, प्रार्थना की, नो मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगी, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। आपकी परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है वो कमजोर है। अब्राहम गया, जहां गया वेदी बनाई। वेदी मतलब प्रार्थना। वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। फिर जहां रहने लगा वहां हर टाइम परमेश्वर को याद रखना। यहां बहुत से लोग हैं, पर दो तरह के हैं। कौन? एक वो जिनका परमेश्वर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और दूसरे वो जो उस रिलेशनशिप के कारण जो आपका है, यहां चर्च में बैठे हैं, कि वो बेटी बैठी है यहां पे, उसका अपना इतना रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं, उसकी मम्मी का स्ट्रांग है। उसकी मम्मी उसको खींचती है, बेटा प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। और आप नोटिस करेंगे बाइबल में अगर कोई जल्दी छूटा है तो वो व्यक्ति छूटा है जिसका परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप है। आपकी फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जिनका अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ कोई नहीं है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हैं तो वो चर्च में आ रहे हैं। जिस दिन आप चर्च में नहीं आएंगे, प्रभु से हटेंगे, वो भी हटेंगे, क्योंकि उनका अपना कोई रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है।
ऐसी बहनें हैं जो परिवार के साथ मसीह में चल रही हैं, अगर वो हट जाएं अपने पति को भी हटा लेंगे, क्योंकि उसके पति का अपना कोई पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। और किन लोगों की लाइफ में मुसीबतें ज्यादा एंटर करती हैं? जिनका अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, सब लोग चंगे नहीं होते हैं। क्यों? आपने टेस्टिमनी सुनी। मैं अंकुर नूरलाल मिनिस्ट्री की मेंबर थी, चर्च को जानती थी, चर्च से जुड़ी हुई थी, जुड़े मुझे फुलवेरी होती है। पहले फेस पे होती है, पूरी बॉडी पे जाती है। मैं दवाई खाती हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी फैमिली कहना शुरू करती है, बेटा तू चर्च में जाती है, तुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? तू तो कहने चर्च में बीमारियां खत्म होंगी, तेनू नवी लग गई। लेकिन अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जब स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग ना होता, अकेला फैमिली मेंबर है, ठीक है जी, बताओ कौन से संत के पास चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वाकई सही बात है, चर्च में जाकर बीमारी खत्म होनी चाहिए, ये तो नहीं लग गई, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपको परखता भी है। अब मैं बहुत से यूथ लोगों को जानता हूं जिनका अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ कोई नहीं है। आप उन्हें चर्च में ड्यूटी दे दें, वो चर्च की ड्यूटी करेंगे। आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोले, प्रार्थना करेंगे। आप चर्च से हटा दें, वो प्रार्थना करनी बंद कर देंगे। क्यों? अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ कुछ नहीं है। मेरा अपना परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप शुरू से स्ट्रांग था। मुझे किसी ने नहीं कहा प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ी आज, कोई नहीं कहता था मेरे को। जब मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन का मसीही था, तब भी मैंने 15 मिनट प्रार्थना जब शुरू की थी, तो मुझे मालूम था मुझे प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर के साथ मुझे रिलेशनशिप फील होता था। जब मैं प्रार्थना में बैठता था, मुझे लगता था कि अब ऐसा परमेश्वर मुझे मिला है जो मेरी प्रेयर को डायरेक्ट सुन रहा है और जो मुझे उत्तर भी दे सकता है। पहले ऐसा नहीं था। लोगों को लगता है कि शायद मैं मसीह के बारे में जानता हूं, दूसरों के बारे में नहीं जानता। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल धार्मिक स्थान था बहुत बड़ा, मेरा पर्सनल, जहां मैं पूजा करता था, पर्सनल। मेरे को सब चीजें मालूम थी। लेकिन जब मरने की कगार तक पहुंच गया और जीसस क्राइस्ट ने उस दिन चुना और बचाया, अब मुझे मालूम था मेरी प्रार्थना वो सुनता है और उत्तर देता है, वो जीवित है। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं। अगर मुझे कोई ये गवाहियां देता ना आज से 20 साल पहले, तो मैं बोलता नहीं ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं डॉक्टर की फैमिली से हूं, इंजीनियर्स की फैमिली से हूं, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब पाखंड है। मैं खुद बोलता। आज अगर किसी चीज को आप देखो, अब्राहम जहां जा रहा है एक वेदी बना रहे, क्यों? कोई लिखा नहीं है कहीं, वचन अभी आया ही नहीं है। मूसा की व्यवस्था तो भी आई नहीं, मूसा तो भी पैदा भी नहीं हुआ। मूसा तो भी 400 साल बाद पैदा होगा मूसा, अभी तो कोई वचन ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कि वो जा रहा है, वेदी बना रहा है। एक और कॉमन चीज है सब ग्रेट मैन ऑफ गॉड में, जिन्होंने डिलीवरेंस पाई है और डिलीवरेंस बांटी है। एक और चीज उनकी लाइफ में है, वो सब आपको बोने वाले मिलेंगे। आप चर्च में बहुत से लोग होंगे, अगर आप पूछेंगे आपने कभी बोया बड़ा बीज? नहीं बोया। क्यों? उनका कसूर नहीं, उनका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नथिंग है, जीरो है। इतना स्ट्रांग रिलेशन उनका नहीं है प्रभु के साथ। क्योंकि जब प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है, आप हर टाइम प्रार्थना करते हैं, हर टाइम बोते हैं, हर टाइम आप परमेश्वर के संग, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, आपका दिमाग है ना जो, वो हर समय परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ रहता है। मैंने ऐसे लोग देखे, अभी यहां से बाहर निकलेंगे, कल काम पे जाएंगे, उन्हें परमेश्वर का कुछ विवेक नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि प्रभु मेरे संग है या प्रभु मेरे अंदर है या मैं क्रिश्चियन हूं। वो सब करेंगे जो आम लोग करते हैं, वैसी बातें, वैसे ही मजाक, वैसे ही काम, वही वैसा ही स्टाइल, वैसे ही गलत काम सब करेंगे। क्योंकि उनको कॉन्शियसनेस उनका नहीं है इस बात में, अलर्ट नहीं है इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरे संग है, वो मुझे देख रहा है। उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जीरो है। हाँ, संडे वो चर्च आएंगे, बातें बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे भी, सुधर भी जाएंगे कुछ चीजों में, लेकिन ऐसा कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ उनका कि परमेश्वर उनसे बात करे और उन्हें छुड़ाए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप हमेशा बड़े बीज बोने वाले लोगों को देखो, वही लोग होंगे जिनका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ है।
मैं अगर 5 पास्टर्स में बैठा हूं तो सिर्फ 2 पास्टर्स होंगे जो बीज बोते होंगे, बड़ा बीज। क्यों? क्योंकि 3 पास्टर्स का भी रिलेशन इतना स्ट्रांग परमेश्वर के साथ नहीं है। लेकिन जो कनेक्शन स्ट्रांग होता है, अंदर से अगुवाई मिलती है, प्रार्थना करनी है, बीज बोना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ स्ट्रांग है। आप हर समय परमेश्वर को याद रख रहे हैं। अब अगले महीने अगर मैं क्रूसेड के लिए जा रहा हूं तो जो होटल जो मर्जी हो, मेरा एक अलग प्रार्थना का रूम होता है स्पेशल। वहां मेरी फैमिली नहीं जाती, वहां मैं जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने 2.5 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बिताए, वापस फैमिली। क्योंकि मुझे वो देखना है। अगर मैं दुबई में हूं तो मेरा एक स्पेशल रूम है जहां मुझे प्रेयर करनी है। मेरी प्रार्थना, मेरा कनेक्शन, मेरी रिलेशनशिप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, कंडीशन कुछ भी हो। दुनिया का जो मर्जी कोना हो, काम जो मर्जी हो, मीटिंग हो, बड़ी हो, छोटी हो, मैसिव हो, कुछ भी हो। अब जब लोग मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको यही बात बोलता हूं कि पहला काम जो मैं उनकी लाइफ में करता हूं, उनको मैं ये बोलता हूं कि मॉर्निंग उठते सार ही प्रेयर करनी है और रात को सोने से पहले प्रेयर करनी है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो शैतान आप पे अटैक कर रहा है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आपके संबंध कैसे मालूम पड़ता है? आपके संबंध मजबूत हो गए। आप अगर अपने बच्चों के साथ रोज 2 घंटे बिताते हैं, आपको रोज दिल करेगा टाइम बिताने का, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। तो कई बार जब आपका मन नहीं करता, लेकिन आप रोज 2 घंटे बिताते हैं, फिर एक टाइम आता है आप उस सांचे में ढल जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आप ऑटोमेटिकली आप सेट हो जाते हैं, उस सर्कल में आ जाते हैं कि आपको रोज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसी तरह जब एक व्यक्ति बीमार मेरे पास और बोलता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो मैं पहला काम उसकी लाइफ में करता हूं कि उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मैं मजबूत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है हीलिंग वहां से निकलनी है और वहीं से निकलती है।